प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज आपको हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की हिंदी विषय के प्रश्न के विषय में बता रहे हैं। ये हिंदी 2024 का पेपर है। इसमें से 120 जो प्रश्न रहते हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं और इन्हीं को मैं हल करके बताऊंगी। ये जो प्रश्न होते हैं ये OMR शीट पर किए जाते हैं, ना कि उत्तर पुस्तिका पर। तो बिना समय बर्बाद किए हम अब प्रश्न हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। इसमें 4 विकल्प हैं। नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट, बी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 2 महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। ए जिंदगी मुस्कुराई, बी अतीत के चलचित्र, सी गांव की सांझ, डी बाजे पायलिया के घुंघरू। तो इसका सही उत्तर है अतीत के चलचित्र। प्रश्न नंबर 3 कोणार्क के रचनाकार हैं। ए जगदीश माथुर, बी रामकुमार वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर है ए जगदीश माथुर। प्रश्न नंबर 4 चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं। ए धर्मवीर भारती, बी जयप्रकाश भारती, सी अज्ञे, डी मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर है जयप्रकाश भारती। प्रश्न नंबर 5 तूफानों के बीच रचना की विधा है। कहानी, बी उपन्यास, सी एकांकी, डी रूपोताश। तो इसका सही उत्तर है रूपोताश। प्रश्न नंबर 6 केशव दास किस काल के कवि हैं। ए आदिकाल के, बी रीतिकाल के, सी भक्ति काल के, डी आधुनिक काल के। तो केशव दास रीतिकाल के कवि हैं। इसका उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 7 भारत भारती के रचनाकार हैं। ए मैथिली शरण गुप्त, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी सूरदास। इसका उत्तर सही है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 8 भारतेंदु युग की समय अवधि है। भारतेंदु युग की समय अवधि ए सन 1900 से 1928 ईस्वी तक, बी सन 1868 से 19 ईस्वी तक, सी 1919 से 1936 ईस्वी तक, डी सन 1800 से 1826 तक। तो इसका सही उत्तर है सन 1868 ईस्वी से 19 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 9 सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ए ग्राम्य, बी स्वर्णधूलि, सी कामायनी, डी युगांत। तो इनकी जो रचना है ये तीनों रचनाएं इन्हीं की हैं, ग्राम्य, बी स्वर्णधूलि और डी युगांत। कामायनी नहीं है इनकी, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। प्रश्न नंबर 10 रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ए बिहारी लाल, बी पद्माकर, डी घनानंद, सी केशव दास। तो बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि हैं, पद्माकर और केशव दास रीति बद्ध कवि हैं। इसका उत्तर सही है डी घनानंद।
प्रश्न नंबर 11। हा रघुनंद प्रेम परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। ए वीर रस, बी हास्य रस, सी करुण रस, डी रौद्र रस। तो इसमें जो उत्तर है वो है करुण रस। प्रश्न नंबर 12। जियो आँख नू सब देखे, आँख न देखे जाए। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। क्योंकि इस जो लाइन है इसमें ज्यों आया है, ज्यों, और जहाँ ज्यों शब्द आए वहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 13। सोलठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। ए 13-11, बी 11-13, सी 11-11, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सही है 11-13। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 14। सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए सु, बी सा, सी सुग, डी गम। तो इसमें उत्तर है ए सु, सु प्लस गम, सुगम। प्रश्न नंबर 15। नवरत्न में समास है। ए कर्मधारय समास, बी द्रगु समास, सी तत्पुरुष समास, डी अव्ययीभाव समास। क्योंकि इसमें संख्यावाचक है और संख्यावाचक जहाँ होता है वहाँ द्रगु समास होता है, इसलिए इसका उत्तर रहेगा बी द्रगु समास। प्रश्न नंबर 16। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए भू, बी धरा, सी वसुधा, डी प्रसून। तो भू, धरा, वसुधा ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, प्रसून नहीं है, क्योंकि प्रसून का अर्थ फूल होता है, फूल का पर्यायवाची है। इसका उत्तर सही है डी। प्रश्न नंबर 17। तुआम शब्द में विभक्ति एवं वचन है, यानी कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? तो ए द्वितीय विभक्ति एक वचन, बी चतुर्थी विभक्ति एक वचन, सी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, डी तृतीय विभक्ति एक वचन। तो त्वाम में विभक्ति है द्वितीय विभक्ति एक वचन। प्रश्न नंबर 18। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। नंबर 1 विधानवाचक, नंबर 2 निषेधात्मवाचक, नंबर 3 प्रश्नवाचक, नंबर 4 विस्मयादिबोधक, नंबर 5 आज्ञावाचक, नंबर 6 इच्छावाचक, नंबर 7 संकेतवाचक, नंबर 8 संदेहवाचक। तो इसका सही उत्तर हो गया बी 8। प्रश्न नंबर 19। कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। ए क्रिया की, बी विशेषण की, सी कर्ता की, डी कर्म की। तो कर्तवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की। इसका उत्तर सही है कर्ता। प्रश्न नंबर 20। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। ए विकारी पद, बी अविकारी पद, सी प्रत्यय पद, डी अव्यय पद। तो इसका सही उत्तर है ए, ये विकारी पद होते हैं। धन्यवाद।